हमारा पॉइंट है इंडस्ट्री, सेकंड पॉइंट है। और इंडस्ट्री के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि 1950 से 1 से लेकर 50 से लेकर के 1990 तक या 1991 में जो पॉलिसी आई थी, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी एलपीजी की, तब तक के बीच में इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रोल रहा गवर्नमेंट का और किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो पंचवर्षीय योजना उसके ऊपर लागू करके जो है किस तरीके से ग्रो अप हुआ है। ठीक है, 5 ईयर प्लान जो लगाए गए थे, ठीक है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा उनके बारे में देखेंगे। तो पहले तो इंडस्ट्रीज के बारे में हालात जान लेते हैं। वैसे तो हालात हम लोगों को पहले से पता है कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से। उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है ना। और तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो उसके बाद जो हमारे पॉलिटिशियन थे वो, और क्या बोलते हैं, हमारे प्लानर्स जो थे, 5 ईयर प्लान जब तैयार करते हैं वो लोग, उन लोगों ने ये सोचा और ये महसूस किया हमारे देश के अंदर कि अगर हमारे देश को पूरा का पूरा अगर मार्केट फोर्सेस के बिहाफ पे छोड़ दिया जाए, बाजार के ऊपर छोड़ दिया जाए कि जिसको जैसा मन करेगा वैसा ग्रोथ करेगा, वैसी बिजनेस स्टार्ट करेगा और उससे क्या है इकोनॉमी अपने आप ही डेवलप होने लग जाएगी, लोगों को जॉब मिलेगी। पर ऐसा करने से होगा क्या कि हमारे देश के अंदर कुछ जो बड़े जो बिजनेसमैन है वो तो आसानी से बिजनेस कर लेंगे, बाकियों के पास रिसोर्स ही नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है तो उसके लिए पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। भाई फैक्ट्रियाँ तो तब चलेंगी ना जब आपके वहाँ पे फैक्ट्री तक जाने के लिए रॉ मटेरियल जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होना, ठीक है, रोड अच्छे हों, पुल अच्छे हों, बिल्डिंगें अच्छी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, संचार जो है, ठीक है, तो इंटरनेट की सुविधा हो। तो ये सब चीज़ें अगर जब तक नहीं होंगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा, तब तक कोई बिजनेस ग्रो ही नहीं कर सकता, कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता। समझ में आई बात? तो और इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को आना। क्यों? प्राइवेट व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पहले यहाँ पे रोड बनाऊँ उसके बाद फैक्ट्री खोलूँ। करेगा कभी? कभी नहीं करेगा। आई बात समझ में? वो तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के चक्कर में पड़ा रहेगा। अगर प्राइवेट व्यक्ति अगर बिजनेस खोल भी लेता है तो क्या करेगा? अपना प्रॉफिट मोटिव देखेगा। उसे इससे मतलब नहीं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है नहीं बढ़ा, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा ज़्यादा, सस्ती सस्ती चीज़ें लगाएगा, ज़्यादा महंगे चीज़ें बेचेगा, तो वहाँ पे वेलफेयर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पर ये चीज़ें तो गवर्नमेंट कर सकती है ना कि रोजगार देना लोगों को, ठीक है ना। ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जहाँ पे कोई प्रॉफिट ही नहीं होता। रोड बनवाने के लिए कोई प्रॉफिट है किसी को? गवर्नमेंट रोड बनाती है, ठीक है। तो देखा होगा MTNL की जो नेटवर्क है वो अभी मतलब वो कहते हैं सिम जो है अभी भी सस्ता पड़ता है बहुत, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप कहीं ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ पर किसी के नेटवर्क नहीं आते होंगे ना, वहाँ पे MTNL के नेटवर्क आ जाएंगे। जैसे तुम वैष्णो देवी जाओ, वहाँ पे MTNL BSNL के जो नेटवर्क आते हैं वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अपने टावर लगा रखे हैं। वहाँ पे पॉपुलेशन एरिया कम है और वहाँ पे मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। पहाड़ों के ऊपर कैसे मेंटेनेंस होगी उसको टावर की, नेटवर्क टावर की, तो प्राइवेट कंपनियाँ जल्दी लगाती नहीं अपना, ठीक है ना। पर ऐसे पिछड़े हुए इलाके जहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं लगाता, वहाँ पर भी गवर्नमेंट दे रही है अपना BSNL MTNL। समझ में आई बात? इन्हें ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन्हें ये देखना है कि हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, सभी को सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए जी, बात आ रही है कि फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, मतलब ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ऐसे तथ्य के बारे में जो ये प्रूफ करते हैं कि क्यों गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आई बात? मतलब हम लोग ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो ये बताते हैं कि ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर का किसी भी हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहला पॉइंट है आपका लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है, पूंजी का अभाव। देश में पूंजी की कमी थी, पैसे की कमी थी कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है। अपने देश के अंदर 2 ही बड़े इंडस्ट्रीज थे, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसे कह सकते हो, ठीक है, और एक आदित्य बिरला ग्रुप, है ना, यही था ना, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी, ठीक है। भारत में औद्योगिक विकास के लिए निवेश के एक बड़े धक्के की आवश्यकता थी। धक्का मतलब जैसे गाड़ी रुक गई है और एकदम से धक्का देकर आगे बढ़ाना है, तो उस तरीके से, ठीक है, एक बड़े धक्के की आवश्यकता थी। इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी व्यय की आवश्यकता थी। बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल इसको इंट्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, उसके बाद ही जाकर के इसमें थोड़ा सा दिखेगा कि हाँ भाई ग्रोथ हो रहा है,
ठीक है, एक बहुत बड़ी कैपिटल की जरूरत थी। और देश में सिर्फ टाटा और बिरला 2 ही उद्योग ऐसे थे उस समय पे जो बहुत बड़े थे, और इवन इनके पास भी इतना पैसा नहीं था कि उस पैसे से देश के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर दिया जाए। समझ में बात, मतलब जो देश के सबसे बड़ी 2 टाटा और बिरला जो कंपनियां थी, इनके पास भी इतना पैसा नहीं था, समझे, ठीक है। तो इसलिए यहां जरूरी था कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना, गवर्नमेंट अपने पास से सरकारी खजाने में से जो पैसा है उसके पास वो पैसा इन्वेस्ट करे और उस पैसे से जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए। आई बात समझ में, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है, देश के अंदर पैसा ही नहीं था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा, ठीक है। दूसरा है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, निवेश के लिए निम्न प्रेरण। भाई कोई व्यक्ति मोटिवेट नहीं हो पा रहा था कि भाई इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहा था, पीछे हट रहा था। क्यों? ऐसा क्या है कि व्यक्ति जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, मेरा बिजनेस चल रहा पर मैं ज़्यादा पैसा लगाना नहीं चाह रहा इसमें, ऐसा क्यों? देखिए, निजी निवेशकों में प्रेरणा का अभाव हो पाया गया। ऐसा बाजार सीमित आकार होने के कारण था, बाजार का सीमित आकार के कारण मांग के निम्न स्तर था, मांग के निम्न स्तर के कारण आय का निम्न स्तर था। जब देखिए एक ये वाइसियस सर्कल बन जाता है, ठीक है। क्या होता है ना कि जैसे मान के चले इनकम कम है, मैं किसी बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरी इनकम कम है, तो कम इनकम है तो मैं सोचूंगा इसमें कम पैसा लगाया जाए। कोई ऐसा मैं बिजनेस खोल के बैठा हूँ जिसमें पैसा कम, अर्निंग कम है, तो ऑब्वियसली बात है मैं कम पैसा लगाऊंगा। भाई अर्निंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पैसा लगाएगा इंसान, ठीक है। तो अगर कम पैसा लगाओगे तो जो पूरी सोसाइटी में सबकी इनकम कम है मान लो, ठीक है, प्रोड्यूसर की भी इनकम कम है और जो कंज्यूमर है उनकी भी इनकम कम है। तो कंज्यूमर की इनकम अगर कम है तो कंज्यूमर डिमांड कम करेगा और प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कम करेगा, ठीक है। तो कम इनकम होने से क्या होता है, आय के कम होने से क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है। जब वस्तुओं की डिमांड नहीं होगी तो प्रोड्यूसर का माल बिकेगा नहीं, समझ में आएगा। जब प्रोड्यूसर का माल बिकेगा नहीं तो क्या होगा, वो आगे चल के जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, अगर इन्वेस्टमेंट करता, प्रोडक्शन बढ़ाता तो लोगों को काम पे रखता, लोगों की सैलरी बढ़ती, लोगों की इनकम बढ़ती, पर ऐसा हुआ नहीं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि लोग सामान नहीं खरीद रहे। और लोग सामान क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि वो उनके पास इनकम नहीं है। समझ में आई बात? तो अब जब इसके पास इनकम नहीं है तो ये फिर जो है इन्वेस्टमेंट कम करेगा, इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और ये चलता रहता है। इन्वेस्टमेंट एक प्रोड्यूसर करता है ना, ये इन्वेस्टमेंट करता है। कंज्यूमर जो है वो डिमांड करता है, ठीक है। अगर इनकम कम है देश में तो इसका मतलब कंज्यूमर की इनकम कम है, और कंज्यूमर की इनकम कम है तो वो डिमांड कम करेगा, है ना, डिमांड कम करेगा। जब अगर ये डिमांड कम करेगा तो इसके पास इसका माल बिकेगा नहीं, तो ये प्रोड्यूस कम करेगा, ये सप्लाई कम करेगा, ये कर लो, है ना। प्रोडक्शन भी तो कम हो सकता है, उसी को तो कहते हैं सप्लाई कम करेगा, ठीक है। अगर ये सप्लाई कम करेगा तो इसकी इनकम भी कम होगी, आई बात समझ में। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा, समझ में आई बात। इन्वेस्टमेंट ये कम करेगा, जब इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो फिर इसकी इनकम घटने लग जाएगी। इसकी इनकम का घटना या इसकी इन्वेस्टमेंट का घटना, ये समझ लो कि रोजगार ज्यादा नहीं बढ़ेंगे देश के अंदर। जब रोजगार ज्यादा नहीं बढ़ेंगे तो फिर वो रोजगार किसको मिलते हैं? कंज्यूमर्स को ही तो मिलते हैं, पब्लिक को ही तो मिलते हैं। पब्लिक की इनकम नहीं बढ़ेगी, फिर यहाँ आ जाएगा, और ये ऐसे चलता रहता है। समझ में आई बात? इसे कहते हैं वाइसियस सर्कल। इसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे बिना किसी लालच के। समझ में आई बात? मतलब वो ये एक्सपेक्ट ना करे कि मेरी इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो बस इन्वेस्टमेंट कर दे। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर देगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और बड़ा इन्वेस्टमेंट से कॉस्ट कम हो जाती है, चीजें सस्ती बिकने लग जाती है। जब सस्ती बिकने लग जाएंगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, समझ में आएगा। और जब डिमांड बढ़ने लग जाएगी तो फिर सप्लाई बढ़ाने जाएगी, और जब सप्लाई बढ़ने लग जाएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। समझ में आई बात? और इससे सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। बट एक बार बिग पुश करने की जरूरत है,
समझ में? इसे कहते हैं वाइसियस सर्कल। एक बार इस सर्कल के अंदर कोई देश या कोई इकोनॉमी घिर जाती है ना, तो वो बुरे हालात में जाती ही जाती है। तो ऐसे में ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। गवर्नमेंट आती है, बोलती है कि भाई मुझे प्रॉफिट से मतलब नहीं है, मैं पैसा लगा रही हूँ, और एकदम से गवर्नमेंट एक बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देती है, और उससे क्या होता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो जो है ऑफ इनकम जो है वो बढ़ जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका कि ग्रोथ ऑफ सोशल जस्टिस। अगर मान के चलिए आप अपने देश के अंदर ये इकोनॉमी है आपकी, ठीक है, और इस इकोनॉमी के अंदर अगर आपने एक तो इसको दो लोग चलाते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर चलाते हैं, जो पब्लिक सेक्टर में जो पब्लिक की कंपनियां, गवर्नमेंट की कंपनियां होती है, और एक प्राइवेट सेक्टर चलाती है, ठीक है ना, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप होते हैं, ये दोनों मिलकर के चलाते हैं। अगर गवर्नमेंट ने इनके ऊपर पूरी की पूरी इकोनॉमी को छोड़ दिया तो होगा ये कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि देश के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वस्तु कितनी सस्ती बिक रही है, कितनी महंगी बिक रही है। इन्हें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। ये कभी भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं देते। ये नहीं देखते कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अपने बारे में सोचते हैं। समझ में आई बात? और अगर अपने बारे में अगर ये सोचेंगे तो होगा ये कि ये कुछ गिनी चुनी कंपनियां या फिर ये कुछ जो हमारी सोसाइटी के जो हाई क्लास लोग हैं, जो रिचर क्लास लोग हैं, वो लोग बहुत तेजी से अमीर होने लग जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना छोड़ दिया है, ठीक है, और इनके अपने मनमाने पे चल रहा है। तो ये अपने मनमाने तरीके से बिजनेस को चलाएंगे, प्रॉफिट अर्न करते जाएंगे, बहुत तेजी से अमीर होने लग जाएंगे। जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है हमारे देश का, वो पीछे रह जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर को थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना चाहिए, ताकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, है ना, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे, कंज्यूमर का ख्याल रखेंगे, कंज्यूमर को अच्छी गुड्स देंगे, ये लोग सोसाइटी का ख्याल रखेंगे, इक्वल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस की बात हो रही है ना, तो इक्विटेबल जो डेवलपमेंट होगा वो होगा इनकी वजह से। ठीक है, तो इसलिए जरूरी था कि पब्लिक सेक्टर का भी हमारे देश के अंदर आना, इकोनॉमी के अंदर कुछ काम करना। ठीक है, तो 3 रीजन हमने पढ़ लिए। पहला था क्या? लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है, पूंजी की कमी थी, इस वजह से हमारे पब्लिक सेक्टर आए। पब्लिक सेक्टर समझ में आता है ना, गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती हैं, BHEL, SAIL, LIC, ये सब गवर्नमेंट की है। रेलवे भी गवर्नमेंट में ही आती है ना? ठीक है, क्या रेलवे कौन से प्राइवेट हुए? ग्रुप D के पार्ट हुए हैं कुछ प्राइवेट, ठीक है, जो सफाई करके वो होते हैं, ठीक है ना, काम होते हैं। ठीक है जी, तो हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो गया।